इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। क्यों? क्योंकि मेरी माँ अगर मेरे साथ रहती है, वो कुछ देर के लिए अगर दूसरे रूम में चली जाती है या मुझे दिखाई नहीं देती, तो वो फिर से लौटने वाली है। नो, दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास, एक आउटरीच में। सोशल डेवलपमेंट इज स्टार्टेड नाउ, क्योंकि सोशल स्माइल लेना शुरू कर दिया है बच्चे ने। यानी माँ के चेहरे को देखना, जब माँ कुछ अच्छा कहती है, माँ कुछ अच्छा खिलौना दिखाती है, गोदी में उठाती है, तब स्माइल लेना, रिस्पॉन्स के रूप में एक स्माइल लेना, दैट इज सोशल बिगिनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये मेरी माँ है और ये मुझे कुछ दे रही है जब मैं रो रहा हूँ। So that social smiling starts at 1.5. By the time the baby is 3, 3 महीने की उम्र तक वो एस्टेब्लिश पूरी तरीके से हो चुका है। रोने, धीमी आवाज, चेहरे की विभिन्न अभिव्यक्तियों और शरीर की गतिविधियों से अपनी भावना और जरूरत के बारे में बताना। तो अगर उसे नीचे रखो, गोदी में लो, तो खुश हो जाता है बच्चा। नीचे रखो, रोना शुरू कर देता है। भूख लगी है, बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। कोई रूम में नहीं हो, बहुत देर तक अकेला हो बच्चा, तो भी रोना शुरू। तो नाउ इट नोज व्हाट इज द वे कि अभी मैं अपने मम्मी पापा को या मेरे घर में जो रहते हैं उनको मेरे पास कैसे बुला सकता हूँ, राइट? बिकॉज इट नोज दैट व्हेन यू आर अलोन यू कैन क्राई एंड समबडी विल कम टू कैरी यू। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चा अपने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ डेवलप हो रहा है, इसलिए सीखता रहता है। खेलते वक्त खुश रहना, खेल बंद होने पर रोना। तो कोई आप खिलौने से खिला रहे हो उसे, कोई खिलौने की झुनझुने की आवाज कर रहे या कोई खिलौना दिखा रहे और फिर वो खिलौना छुपा दो या उसकी आवाज बंद कर दो, तो वो इंडिकेट करने की कोशिश करता है बच्चा आपको कि अभी मुझे और चाहिए, तो रो के दिखाएगा या फिर मुंह के कोई एक्सप्रेशंस बनाएगा। तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट कि आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ यू, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ दिस इज फ्रॉम 4 to 7, 4 से 7 महीने की उम्र में ये सारे डेवलपमेंट शुरू होते हैं। तो आप देखिए कितनी तेजी से ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल माइलस्टोन, सारे माइलस्टोन्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं। नाउ बिटवीन 4 to 7 months व्हाट इज द बेबी ट्राइंग टू डू? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप पीठ पे सुलाओ तो पेट पे आने की कोशिश करता है, पेट पे सुलाओ तो पीठ पे जाने की कोशिश करता है। कंटिन्यूसली ये मूवमेंट्स चलते रहते हैं बच्चे के। बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है ड्यूरेशन में, क्योंकि कुछ बच्चे बैठने की भी कोशिश करते हैं इन महीनों में, तो चीजें पकड़ के उनका सहारा लेके ऊपर उठने की कोशिश करना, ये सब शुरू हो जाता है। हाथों की मदद से बैठना, यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए अगर आप हाथ छोड़ भी दो तो भी वो बैठने की खुद कोशिश करने लगते हैं। सीधे पकड़ने पर शरीर का पूरा भार लेने की कोशिश करते हैं। वस्तुओं तक पहुंचना, तो ये इस पिक्चर में दिख रहा है, बच्चे को पेट के बल सुलाया है तो आगे जो चीज पड़ी हुई है उसको लेने की कोशिश करें। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बिस्तर पे रखो तो शायद बिस्तर के बाहर निकल के नीचे गिर जाने का डर होता है, या फिर बिस्तर पे कोई चीज हो तो उसे मुंह में डालने का डर होता है। तो बहुत से माइलस्टोन्स जो है 4 से 7 महीने में स्पेशली मोटर माइलस्टोन्स डेवलप होते रहते हैं, इसलिए बच्चा बहुत एक्सप्लोरेशन शुरू कर देता है। वस्तु को एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित करना, यानी एक हाथ में दो चीज, तो क्योंकि वो दोनों हाथ साथ में लाने की कोशिश करता है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में देने की कोशिश करता है चीजों को। उंगलियों की मदद से छोटी वस्तुओं को समेटना, उन उंगलियों और अंगूठे को उठाना, फिर चीजों को उंगली और अंगूठे से उठाने की कोशिश करना। बारीक चीज दो, कोई पतली सी चीज दो, जैसे इस पिक्चर में है वो खिलौना जो है पतला है, तो उंगली और अंगूठे से उठाने की कोशिश की है बच्चे ने। अपने पैरों के साथ खेलना बहुत शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में वो डेवलप बहुत होती है, इसलिए पैर पूरे ऊपर उठते हैं। और बहुत से बच्चे आप इस पिक्चर में जैसे देख रहे हैं, पैरों की उंगलियां मुंह में डालने लगते हैं, और पेरेंट्स को बहुत अजीब लगता है कि ये क्या अजीब सा बिहेवियर है कि हाथों की उंगलियां तो अब तक डाल रहा था, अभी पैर की भी उंगलियां डालने लगा। बट दैट इज द वे द बेबी इज लर्निंग टू एक्सप्लोर इट्स ओन बॉडी।
वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी बॉडी को समझ रहा है और देख रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं इन बॉडी पार्ट्स को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इट हैज टू नाउ स्टार्ट सिटिंग, इट हैज टू नाउ स्टार्ट टर्निंग ओवर, तो इट हैज टू नो इट्स ओन पार्ट्स, उसे अपनी पूरी बॉडी के बारे में पता होना होता है, तो इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल इट्स ओन बॉडी पार्ट, राइट। रंगीन चित्र देखना, दूर से परिचित व्यक्तियों को पहचानना, यानी सोशल स्माइल देना, अगर माँ आए, पिताजी आए, दादा आए, दादी आए, जो घर में ज्यादातर रहते हैं, उन लोगों को जब दूर से ही देखे तो गोदी में आप जब उसे लेते हैं और उस सामने से देखते हैं अपनी पहचान के लोग आ रहे तो उन्हें सोशल स्माइल देना ये शुरू हो जाता है। त्वरित और सहज आंखों की गतिविधियों के साथ वस्तुओं का पीछा करना, जैसे आप ट्रैक कर रहा हो बच्चे को, 6 महीने के बच्चे के सामने अगर आप खिलौना रखो, उसे हॉरिजॉन्टली घुमाओ, वर्टिकली घुमाओ, ऐसे पूरे हाफ सेमी सर्कल में घुमाओ, तो वो उन सारे डायरेक्शंस में वो उस चीज को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि अभी आंखों की मूवमेंट और गर्दन की मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल प्लेन्स में घूमने लगी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन एंड मेकिंग एन आर्च। आप सिर के पीछे तक लेके जाओ तो भी वो पीछे पीछे घूम के देखने की कोशिश करता है बच्चा। दैट इज द वे द ब्रेन इज लर्निंग नाउ टू ट्रैक एंड लुक फॉर थिंग्स अराउंड, क्योंकि अब तक लेटे हुए स्थिति में है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद वो बैठने की स्थिति में आने वाला है, इसलिए ट्रैकिंग बहुत जरूरी है कि सब दिशाओं में देखने आना चाहिए, इसलिए वो विजन ऑटोमेटिकली पहले ही डेवलप हो जाती है बिफोर द बेबी अचीव सिटिंग। सो ट्रैकिंग इन ऑल प्लेन। 12 to 15 इंच के डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ें, 30 to 40 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ें, उनके पीछे जाना, उन्हें हाथों में पकड़ने की कोशिश करना, ये सब बहुत एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाता है। हियरिंग कैपेसिटी और डेवलप हो जाती है, किसी भी तरफ से होने वाली बारीक से बारीक आवाज़ जो होती है उसे भी वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। अभी भाषा का जो विकास है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा है, अभी भी इतनी भाषा नहीं डेवलप हुई है, लेकिन कुछ बाबा दादा ऐसे जो सिलेबल्स है उसके साउंड्स वो निकालने की कोशिश करें, कि इन्हें कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि पिताजी को देख के ही पापा बोले या मम्मी को ही देख के माँ माँ बोले, ये सिर्फ साउंड्स है, इन्हें मीनिंग अभी तक नहीं। मीनिंग तभी होता है जब वो सिर्फ अपनी माँ को देख के माँ कहे, पापा को देख के पापा कहे। ये 1 साल के बाद शुरू हो जाता है, 1 साल की उम्र में शुरू। 6 महीने की उम्र में हमें लगता है कि वो हमें देख के बोल रहा है, तो हम वो एसोसिएशन बना देते हैं कि देखो मैं आ जाती हूँ रूम में तो माम 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 कहता है, लेकिन वो शायद सब चीजों के लिए माम माम कहता है, क्योंकि वो तो बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है कि उसके मुंह से क्या क्या अलग साउंड्स निकल रहे हैं। तो मम मम, दादा, बाबा, ये सारे जो शब्द है जो सिमिलर साउंडिंग मोनोसिलेबिक वर्ड्स है वो शुरू कर देता है बच्चा। आवाज के भावनात्मक स्वर के बीच भेद करना, अगर आप ऊंची आवाज में बात करो तो आंखें बड़ी कर देना, या फिर अपने पैरों को अगर किक कर रहा है, मार रहा है तो उसे रोकना। तो जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, अगर आप ऊंची आवाज करो तो वो रोक देता है उस एक्टिविटी, और ऐसे आईब्रोज फ्राउन करके देखता है या आंखें बड़ी करके देखता है। सो इट स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग। 6 महीने के पहले ये इतना डेवलप नहीं होता है। आप ऊंची आवाज करके बात करो तो भी द बेबी स्माइलिंग, आप धीमी आवाज में बात करो तो भी द बेबी स्माइलिंग। लेकिन 6 महीने की उम्र में उनको जब पता चलने लगता है कि स्वर में डिफरेंस जब होता है तो क्या मतलब है, then the baby starts stopping at activities. Okay, so if you make a loud sound and say no, don't do that, then the baby stops. Okay, so baby understands कि difference in tone means something. Yeah. सामाजिक और भावनात्मक विकास, अजनियो, this now is the important part. One second. आईने में देख के अपने आप को पहचानना या अपने आप में रुचि दिखाना। So the baby starts looking at itself in the mirror and starts smiling. Okay, इंडिया में ये कल्चरली ऐसे माना जाता है कि बच्चों को मिरर नहीं दिखाई देना चाहिए, आईना नहीं दिखाते। इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज में ये माना जाता है, बट फॉरेन कंट्रीज में ये नहीं मानते। तो इनफैक्ट वो कहते हैं कि बच्चे को अपनी आइडेंटिटी, अब मैं कौन हूँ, दिस इज मी, ये पहचानने के लिए मिरर दिखाना है। तो इट डिपेंड्स व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू डोंट बिलीव। लेकिन बच्चा अपनी छवि को देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है मिरर में। जब देखता है, कोशिश करता है मिरर को जाके टच करे कि कौन दिख रहा है इसमें।
नाउ व्हाट बिगिंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी अजनबियों को लेकर चिंता दिखाना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे को पता होना है कि ये मेरे जो करीब के लोग हैं, मम्मी पापा है, भाई बहन है, या बुजुर्ग है जो घर में रहते हैं, ये मेरे अपने हैं, और जो कोई नया आता है वो मेरा अपना नहीं है. इट इज अ न्यू पर्सन. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बेबी लर्न्स टू क्राई. इनफैक्ट स्ट्रेंजर एंजाइटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये डेवलप अगर नहीं हो तो हम पेरेंट्स को बच्चे को वॉच करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बेबी डजंट अंडरस्टैंड कि अलग कौन है और मेरे कौन है. The baby has no difference in the brain. It's ready to go to anybody. And it is a little worrisome because by the time 8-9 months का बच्चा हो जाए, fully stranger anxiety develop होना ही है, because that is a part of normal development. That the baby has to get upset when a new person carries. यानी नई व्यक्ति जब उसे उठाती है, गोद में लेती है, पास आने के लिए कहती है, तो बच्चा डर जाता है या फिर नहीं जाता है, या फिर अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे कर लेता है कि मुझे इस व्यक्ति की पहचान नहीं है, मैं इसके पास जा नहीं सकता. या फिर अपने माँ बाप के पास पीछे लौट के आना, मम्मी के कपड़ों को खींचकर उन्हीं के पास रहना, ये बहुत ही नॉर्मल है और ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट मेक्स द बेबी अंडरस्टैंड दैट आई एम सेफ विद दिस पर्सन एंड दिस न्यू पर्सन मे नॉट बी सेफ. इट विल टेक मी सम टाइम टू ट्रस्ट दिस पर्सन. मुझे इस व्यक्ति पे विश्वास दिखाने के लिए थोड़ा समय लगेगा. ये व्यक्ति जब मेरे घर में और 2 दिन रहेंगे या फिर कुछ समय मेरे साथ बिताएंगे, तब मैं शायद इन पे ट्रस्ट कर सकूंगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट. अदरवाइज द चाइल्ड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन हु इज देयर क्लोज पीपल एंड हु इज अ न्यू पर्सन, राइट? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट बिगिंस, क्योंकि बच्चा अभी बैठने की कोशिश कर रहा है, बच्चा अभी सीखने की कोशिश कर रहा है कि हाउ ही कैन बी इंडिपेंडेंट. बच्चा अपने आप से खुद कैसे शुरुआत कर सकता है अपने इंडिपेंडेंस की. बैठना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट माइलस्टोन दैट द बेबी अचीव्स, राइट? व्हिच मींस खुद से बैठना बिना किसी सहारे के और बिना किसी चीज को पकड़े हुए. दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कि अभी मैं स्वयं निर्भरित हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. तो इस स्टेज पे पहुंचने के लिए ऑल्सो द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस एस्पेक्ट, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट. कि मैं जब ये चीज को पटकता हूँ तो इसमें से आवाज आती है, मैं जब ये चीज को दूर फेंक देता हूँ तो ये गोल 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 घूमने लगती है, मैं जब जोर से रोता हूँ तो मेरी माँ मेरे पास आती है. तो ये कॉज एंड इफेक्ट जो है, ये बच्चा सीखने की बहुत कोशिश करता है 7 महीने की उम्र तक. बहुत सी चीजें आपने देखो कि हाथ में देंगे तो उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि उसका टेस्ट कैसे है. तो एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट. Baby is trying to throw, baby is trying to put in the mouth, baby is trying to bang, trying to see what happens, कि क्या होता है, consequence क्या है, result क्या है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या होता है. That cause and effect goes on till almost 2 years of age. ये cause and effect जो है, exploration का जो milestone है, ये 2 साल की उम्र तक चलते ही रहता है. बच्चा हर चीज जो आप उसको दो, उसे पटक के, उसकी आवाज करके, कटोरी में दाने दो या कोई खाने की चीज दो तो कटोरी को उल्टा कर देना, नीचे गिरा देना, ये सारा कॉज एंड इफेक्ट का इफेक्ट है. क्योंकि वो बच्चा अपने सिद्धांतों को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आई डू दिस, व्हाट हैपेंस. बहुत से बच्चों को खिड़की से नीचे चीजें फेंकने की आदत हो जाती है, बिकॉज दे वांट टू हियर दैट साउंड व्हेन दिस थिंग ड्रॉप्स. इट इज द साउंड, राइट? दिस थिंग फॉल्स डाउन एंड आई थ्रो इट, इट जस्ट गोज ड्रॉपिंग डाउन. तो ये सारी चीजें बिस्तर पे होते हैं तो चीजें ढकेल ढकेल के बिस्तर के एंड तक लेके जाते हैं, ताकि वो नीचे गिरे तो उन्हें वो नीचे कैसे गिरती है वो देखने का आनंद मिलता है. तो ऑल दीज थिंग्स बेबी इज डूइंग बिकॉज द ब्रेन इज ऑपरेटिंग ऑन द कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल. या एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको आपकी थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट में जब पढ़ेंगे तो जॉन पियाजे करके डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है, उनकी थियोरीज आपको टेक्स्ट बुक में रहेंगी. तो ही हैज स्पोकन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तुओं का स्थायित्व. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. क्यों? क्योंकि मेरी माँ अगर मेरे साथ रहती है, वो कुछ देर के लिए अगर दूसरे रूम में चली जाती है या मुझे दिखाई नहीं देती, तो वो फिर से लौटने वाली है. नो, दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई एम गोइंग टू सी हर अगेन, वो फिर से लौटने वाली है, मैं उसको फिर से देखने वाला हूँ. वो चली गई इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से नहीं लौटी. बिकॉज शी इज परमानेंट, दैट ऑब्जेक्ट इज परमानेंट, शी इज गोइंग टू कम बैक. ये इंपॉर्टेंट है. नहीं तो बच्चा रोते ही रहेगा, उसे लगेगा कि ये फिर से नहीं आएगी, ये फिर से लौटेगी नहीं.
and it does not understand that things are permanent. That means even if they go out of my visual field, they exist. यानी वो मेरे विजुअल फील्ड में नहीं है लेकिन फिर भी वो स्थायित है, वो यहाँ है, वो यहाँ से चली नहीं गई है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए हम बच्चों के साथ पीकअबू यानी छुपा छुपाई का जो खेल खेलते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं या फिर कोई कपड़ा अपने आंखों के सामने रख लेते हैं और छुप जाते हैं उसके पीछे, फिर झुक के देखते हैं उसके पीछे से या उसके नीचे से, और बच्चा हमें ढूंढने की कोशिश करता है. वो भी अपनी गर्दन उस तरफ मरोड़ लेता है जहां हम देख रहे हैं. अगर हम राइट चले जाए तो राइट में देखता है, लेफ्ट चले जाए तो लेफ्ट में देखता है. दैट इज बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट डोमिनेंस, दैट इफ यू हाइड समथिंग आई वांट टू लुक फॉर इट वेदर इट इज देयर और इट इज नॉट देयर. राइट. इसके पहले आप अगर कोशिश करो 3 महीने के बच्चे के साथ पीकअबू खेलना तो उसे मतलब नहीं समझता, वो शायद हंसे शायद नहीं हंसे, क्योंकि it does not understand that things that go away go away. Sometimes they might start crying also when you close your eyes. अगर आप आंखें बंद करने की कोशिश करो या छुपने की कोशिश करो तो रोना भी शुरू कर देंगे शायद. लेकिन उन्हें 7 महीने की उम्र में, 6-7 महीने की उम्र में ये समझ में आता है कि जब आप आंखें बंद करते हो तो आपकी आंखों से उंगलियां हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि he wants to see that you're there, you're back. और फिर वो हंसता है जोर से, वो खुश हो जाता है आपको फिर से देख के. आप चीजें उसकी फेवरेट गेंद हो या फेवरेट झुंझुना हो, अगर आप उसको रुमाल के नीचे छुपाओ तो रुमाल हटाने की कोशिश करता है. ये सारी चीजें शुरू हो जाती है बिकॉज द प्रिंसिपल इज दैट द बेबी इज लर्निंग दैट थिंग्स आर परमानेंट, दे डोंट डिसअपियर, दे डोंट गो अवे बिकॉज दे आर हिडन. राइट. इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी है. अंजू जी आप इनको वीडियो दिखा सकते हैं. इट्स कॉल्ड द स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट, STILL face experiment. It's a very very beautiful experiment done on babies and उसमें ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया है कि बच्चा हाई चेयर में बैठा हो या अपने प्रैम में बैठा हुआ है, माँ उसके सामने बैठी हुई है अपने घुटनों पर, तो शी कैन मेक आई कॉन्टैक्ट एंड शी इज टॉकिंग टू द बेबी. वो बातें कर रही है, उसे हंसा रही है, उससे कोशिश कर रही है कि कोई कॉन्वर्सेशन में उसके साथ एंगेज करे. क्या कर रहे हो तुम, हंस रहे हो, हम साथ में बैठे हुए हैं. एंड वो अपने सारे हाव भाव यूज कर रही है. बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने तरीके से, हाँ हाँ करके, करके, जो भी आवाज निकाल सकता है, या हंस रहा है, उसके अपने हाथों से माँ के चेहरे को महसूस कर रहा है, इज ट्राइंग टू टच द मदर फेस. फिर उसके बाद मदर को कहा जाता है कि कुछ देर के लिए पीछे मुड़ के देखें और फिर से अपना चेहरा बच्चे के सामने लाए और फिर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई भाषा का यूज नहीं करे, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करे, बिल्कुल स्टिल फेस रखे, यानी एकदम शांत रहे, बिल्कुल एक्सप्रेशंस नहीं दे, बिल्कुल आवाज नहीं करे, एकदम शांत रहे और 1-2-3 मिनट के लिए वैसे ही रहे. ब्लिंक नहीं करे, बच्चों के आंख में सीधा देखते रहे लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं दे. नो एक्सप्रेशन, नो हैंड मूवमेंट्स, नथिंग, नो वर्ड्स, शांत रहे. दैट्स कॉल्ड स्टिल फेस. बच्चा आप बिलीव नहीं करेंगे, इट गेट्स अपसेट व्हेन इट सीज द मदर लाइक दैट. बच्चा रोने की कोशिश करता है, बच्चा बहुत कोशिश करता है कि वो अपने माँ के मुंह से कोई वर्ड्स निकाले, उसके एक्सप्रेशंस को चेंज करे, और वो बहुत चिड़चिड़ होती है उस बच्चे की. और ये एक्सपेरिमेंट बहुत अलग अलग देशों के बच्चों के साथ किया गया है और सब जगह जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे हैं, जिनके विकास में कोई दिक्कत नहीं है, जिनके सारे माइलस्टोन्स ठीक है, वो सारे बच्चे जब मदर के इस फेस को देखते हैं, स्टिल फेस को, तो वो नहीं चाहते कि वो फेस वैसा रहे. दे ट्राई टू शेक द मदर आउट ऑफ दैट स्टिल फेस. दे ट्राई टू मेक साउंड, दे किक देयर लेग्स, दे थ्रो समथिंग व्हिच इज इन देयर हैंड टू द मदर, और दे स्टार्ट क्राइंग कि मुझे गोदी उठा लो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आप मुझे देख नहीं रहे, आप कुछ बोल नहीं रहे. द बेबी वांट्स दैट इंटरेक्शन. So it's a very beautiful experiment done by biologists and psychologists. And it shows कि how the baby wants interaction. बेबी को चाहिए कि उसके साथ कोई interact करे, कोई उसके साथ संवाद करे, कोई उसके साथ engage रहे. The baby does not want silence and no expressions, because the baby has the only way to respond is because somebody is interacting with the baby. Okay. अब 8 महीने से लेके 1 ईयर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि 12 महीने में बच्चा बहुत कुछ करने लगता है. पहले बर्थडे के दिन आपने देखा होगा जो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है इंडिया में, फर्स्ट बर्थडे ऑफ अ बेबी. बहुत सारी कंट्रीज में भी होता है, हमारे देश में भी है. अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं.